Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. We have done 15 lecture on Python. Python के ऊपर हमने अपने 15 lectures complete कर लिए हैं. This is lecture number 16th. In 15th lecture we have done some functions related to the math module. हमने 15th lecture के अंदर math module से related कुछ functions study किए थे. जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख ले. वहाँ पर आपको मैथ मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि मैथ मॉड्यूल के अंदर आपके कौन कौन से फंक्शंस हैं. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन मैथ मॉड्यूल. मैथ मॉड्यूल से रिलेटेड हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे. नाउ लेट स्टार्ट अवर लेक्चर. व्हाट इज़ द रिटर्न्ड बाय मैथ डॉट सीलिंग. ये CEIL ये सीलिंग वैल्यू आपको देता है. सीलिंग का मतलब क्या होता है? अपर इंटीजर ये आपको देगा. दैट मीन्स 3.4 का नियरेस्ट अपर इंटीजर क्या है आपका 4. इट विल गिव यू आंसर 4. ये आपको क्या आंसर देगा? 4 आंसर देगा. एंड द रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस सेल फंक्शन इज इंटीजर. ये आपको क्या रिटर्न करता है? इंटीजर रिटर्न करता है. सो आंसर विल बी 4. तो आपका आंसर 4 आएगा. 4.0 विल नॉट बी आंसर because it will give the integer nearest integer आपको देगा. नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 3.4 का. 3.4 का नियरेस्ट इंटीजर है एक तो आपका 4 एंड एक 3 है आपका. ये दो इंटीजर्स हैं. बट सीलिंग क्या करता है? अपर वैल्यू देता है. जो बड़ी वैल्यू होती है इससे उसके नियरेस्ट जो आपका इंटीजर है वो आपको मिलेगा. दैट्स वाई द आंसर विल बी 4. 4 आपका आंसर होगा. 4.0 आंसर नहीं होगा. ये याद रखना है. ये क्या करेगा? इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट रिटर्न नहीं करेगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन क्रिएट हर्डल टू यू इन द एग्जाम. एग्जाम के अंदर हर्डल क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज यू विल बी कन्फ्यूज्ड वेदर 4 विल बी द आंसर और 4.0 विल बी द आंसर. आपको आंसर तो पता होगा कि 4 आएगा बट वो 4.0 आएगा या 4 आएगा, दैट विल बी द कन्फ्यूजिंग पॉइंट. ये आपके लिए क्या होगा? कन्फ्यूजिंग पॉइंट होगा. इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि सीलिंग आपको क्या देता है? इंटीजर देता है. उसी प्रकार से फ्लोर भी आपको क्या देगा? इंटीजर ही देगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द वैल्यू रिटर्न बाय द मैथ डॉट फ्लोर. तो जो फ्लोर फंक्शन है मैथ मॉड्यूल के अंदर, जो फ्लोर फंक्शन आपका वो क्या देगा? जो लोअर आपका इंटीजर आपको मिलेगा, जो लोअर इंटीजर मिलेगा दैट विल बी योर आंसर. सो 3 विल बी आंसर. नाउ व्हाट इज द आंसर? A और D? थिंक अबाउट इट. द आंसर विल बी 3. आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा. आंसर विल बी 3. इट विल नॉट गिव द फ्लोट वैल्यू. ये फ्लोट वैल्यू नहीं देता. इट विल गिव द इंटीजर वैल्यू. ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. सो आंसर विल बी 3. आपका आंसर आ जाएगा 0. सॉरी 3. ए आपका आंसर हो जाएगा. तो क्या होता है कि आपका सीलिंग फंक्शन क्या करता है? बड़ा इंटीजर देता है. जो फ्रैक्शनल वैल्यू से नेक्स्ट जो इंटीजर आपको मिलेगा वो देगा. और फ्लोर फंक्शन क्या देता है? जो आपका प्रीवियस नियरेस्ट इंटीजर होगा वो देगा आपको. सो ए विल बी अवर आंसर. और आपकी रिटर्न टाइप दोनों की क्या है? इंटीजर है. ध्यान रखना. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट मैथ डॉट कॉपी साइन. कॉपी साइन इज ए फंक्शन. इन सारे फंक्शंस को मैंने 15th वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है सभी को. कुछ और फंक्शंस जो हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे आपके. तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना बिकॉज यू विल बी नोन सम मोर फंक्शंस इन द मैथ मॉड्यूल इन दिस वीडियो. तो कंप्लीट देखना तो आपको कुछ और फंक्शंस के बारे में MCQs के माध्यम से पता लगेगा. नाउ द कॉपी साइन. व्हाट विल बी द कॉपी साइन. कॉपी साइन क्या है? एक फंक्शन है जो क्या करता है? फर्स्ट आपका जो वैल्यू दी हुई है वो एज इट इज़ रिटर्न करता है. फर्स्ट विल बी रिटर्न एज इट इज़ एंड इट विल टेक द साइन फ्रॉम द सेकंड पैरामीटर. सेकंड पैरामीटर का ये साइन लेता है. सो इट विल गिव -3. नाउ अगेन द क्वेश्चन राइज इज दैट वेदर द आउटपुट इज 3.0 और 3 -3. आपकी आउटपुट -3 आएगी या -3.0 आएगी बिकॉज बोथ द ऑप्शंस आर गिवन. ये दोनों ऑप्शन आपको गिवन हैं. तो आपकी वैल्यू क्या आएगी आपको ये समझना ज़रूरी है. सो यू हैव टू नो अबाउट द रिटर्न टाइप. आपको रिटर्न टाइप ज़रूर पता होनी चाहिए. रिटर्न टाइप के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है.
तो जो रिटर्न टाइप है कॉपी साइन की वो क्या होती है आपकी, फ्लोट होती है। तो ये क्या करता है, फ्लोट वैल्यूज़ को देता है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा 3.0, द आंसर विल बी -3.0। सो डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द डिस्प्लेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिंग प्रिंट मैथ डॉट FABS। हमारे पास क्या है, एफ फ्लोट ABS, फ्लोट एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं। नाउ ये क्या रिटर्न करेगा, नाउ देयर इज ए पैरामीटर इनसाइड इट। तो ये ABS का मतलब क्या होता है, ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ABS का मतलब क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट आपका होता है। नाउ व्हाट विल इट रिटर्न, ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट को आपको हटा देना है। नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, नेगेटिव पार्ट कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव नंबर आपको लिखना है। तो FABS मैथ डॉट FABS आपको क्या देगा, -3.4 अंदर दे रखा है, तो इट विल रिटर्न 3.4। नाउ लुक एट दिस, देयर इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग अबाउट दिस फंक्शन। इस फंक्शन के रिगार्डिंग आपका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थिंग है, आप ध्यान से देखना उसको। मैं मैथ डॉट नहीं लगा रहा हूँ, मैथ लगाना जरूरी है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो लेट अस FABS वी हैव, let us we have -3, then it will return it will return 3.0। ये क्या करेगा, रिटर्न 3.0 करेगा। let us we have FABS 3, now what will be return, it will return 3.0। now we have one more function, हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन है आपका ABS, इसको भी क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। now if we will give -3.4, it will return 3.4, it will return 3.4। now if we have ABS minus of 3, now what will be it return, it will return 3, it will return 3। now you can check the difference between FABS and ABS। ABS और FABS के अंदर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। what will be the difference, ABS always not give the float value। ABS जरूरी नहीं है कि वो फ्लोट ही देगा, वो डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर आर्ग्यूमेंट कौन सा पास कर रखा है। इफ़ यू पास ए इंटीजर देन इट विल रिटर्न इंटीजर, इफ़ यू पास ए फ्लोट देन इट विल रिटर्न ए फ्लोट। ये भी आपको क्या करेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा। बट इफ़ यू गिव द एनी इंटीजर और एनी फ्लोट वैल्यू इनटू द FABS, इट विल ऑलवेज रिटर्न ए फ्लोट वैल्यू। तो FABS क्या करता है, FABS विल रिटर्न ऑलवेज फ्लोट। ये क्या करेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा। बट इफ़ यू हैव ABS, अगर आपके पास ABS है लेट अस X, तो ये आपकी रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा या फ्लोट रिटर्न करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस X। इस X के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। इफ़ दिस इज फ्लोट, अगर ये आपका फ्लोट है तो ये क्या कर देगा, रिटर्न फ्लोट रिटर्न कर देगा। अगर ये आपका इंटीजर है तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, इंटीजर रिटर्न कर देगा। तो जैसा आपका X होगा, जैसा आपका आर्गुमेंट आप पास करोगे, वैसे ही आपको रिटर्न मिल जाएगी। एंड द मेन फंडा ऑफ दिस ABS एंड FBS, दे विल रिमूव द नेगेटिव साइन, दे विल रिमूव द नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन को रिमूव कर देंगे। इज दैट क्लियर। नाउ देयर इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक और मेन डिफरेंस है। FABS इफ वी गिव 3 + 2J, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है। नाउ इफ यू पास लाइक दिस मैथड डॉट FABS, इट विल गिव ए रिटर्न, इट विल गिव ए एरर। ये आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा, ये ध्यान रखना है। इट विल गिव यू ए एरर, मैथ डॉट FABS इट विल गिव यू ए एरर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पास करते हैं। बट इफ़ यू यूज सिंपली ABS 3 + 2J, देन इट विल गिव द रिजल्टेंट वैल्यू, इन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट अस आई विल टेक 4 हेयर, मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, निकालना आसान हो जाएगा। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 25 रूट दैट विल बी इक्वल टू 5, इट विल रिटर्न यू ए 5। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। सो
you can use ABS on the complex number, but you cannot use the complex number with FABS के यानी फ्लोट एब्सोल्यूट के साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट वर्क विद फ्लोट ABS, बट कॉम्प्लेक्स नंबर कैन वर्क विद एब्सोल्यूट ABS के साथ ये वर्क कर सकते हैं। देयर आर दिस टू मेन डिफरेंस। आई एम रिकैपिंग दैट FABS ऑलवेज गिव्स फ्लोट देगा, और जो आपका ABS है ये क्या करेगा, इट विल गिव फ्लोट एज वेल एज इंटीजर। अगर आपका इंटीजर है, अगर आप इंटीजर पास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इफ़ यू पास फ्लोट, अगर आप फ्लोट पास करेंगे इसके अंदर तो आपको क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा। दिस विल नॉट वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये वर्क नहीं करता है। दिस कैन वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी वर्क करता है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th है। इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन ABS द सेम एज दैट ऑफ द फंक्शन मैथ डॉट FABS? क्या दोनों की सेम होंगी? लेट अस आई विल टेक मैथ डॉट FABS, मैं लेता हूँ इसकी वैल्यू 4.5। लेट अस आई टेक दिस एंड आई टेक ABS 4.5। दिस बोथ विल रिजल्ट 4.5, दिस विल आल्सो रिजल्ट 4.5। दोनों क्या करेंगे, 4.5 आपको रिटर्न कर देंगे। सो दिस वैल्यू कैन बी सेम, बट इफ वी टेक मैथ डॉट FABS 4 and ABS 4, then what will be the return value of this? It will always give float value, so it will return 4.0, but the value of this is depend upon this, इसके ऊपर डिपेंड करेगी तो it will return 4, ये आपको 4 रिटर्न करेगा। so we can look at these the two parts। इन दो पार्ट्स को हम देखते हैं तो हम देखने से पता लग रहा है कि इन दोनों की वैल्यूज़ आपको रिटर्न सेम कर भी सकते हैं ये, और डिफरेंट भी रिटर्न कर सकते हैं। नाउ वन मोर डिफरेंस इज दैट अगर आप इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पास करेंगे तो ये क्या देगा, आपको एरर देगा। बट इफ़ यू पास हेयर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पास करते हो तो ये आपको एरर नहीं देगा। सो इनकी वैल्यू सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द आर्ग्यूमेंट पासिस टू देम। इनके अंदर कौन से आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उनके ऊपर इन दोनों की रिटर्न डिपेंड करेगी। और रिटर्न आपकी सेम हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती, सेम नहीं भी हो सकती है, नॉट सेम, दोनों केस आपके हो सकते हैं। सो समटाइम दे कैन गिव द सेम वैल्यू और समटाइम दे कैन गिव डिफरेंट वैल्यू। तो सो द आंसर ऑफ 5th इज A। आपका 5th का आंसर क्या हो जाएगा, A। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6th। What is the value returned by the math fact 6? fact 6 का आपको क्या रिटर्न करेगा? Now there is no fact method, FACT is not defined in a math module के अंदर FACT डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है? फैक्टोरियल कंप्लीट नाम डिफाइंड है आपका। सो इट विल लीड टू ए एरर, ये आपको क्या देगा, इट विल यू लीड टू ए एरर, ये आपको एरर दे देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x मैथ डॉट फैक्टोरियल 0? आप ध्यान रखना, मैथ डॉट फैक्टोरियल अगर आप करते हैं, फर्स्टली यू हैव टू गिव हेयर इंटीजर। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंटीजर, और ये रिटर्न क्या करेगा, आपको इंटीजर ही रिटर्न करेगा, ये भी ध्यान रखना। इट विल रिटर्न यू इंटीजर ही आप पास कर सकते हो, इंटीजर ही ये रिटर्न करेगा। नेगेटिव आप नहीं पास कर सकते, ये आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर यू कैन पास। तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देनी है, नेगेटिव वैल्यू के साथ ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। नेगेटिव वैल्यू के साथ ही आपको एरर दे देगा। यू कैन नॉट लाइक दिस, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। मैथ डॉट फैक्टोरियल -5 यू कैन नॉट डू दिस। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एरर मिलेगा आपको। यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 यू कैन डू दिस, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी। यू कैन नॉट डू दिस। मैथ डॉट फैक्टोरियल 5.5 यू कैन नॉट डू दिस, इट विल गिव यू एरर, ये आपको एरर देगा।
इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट मेथड डॉट फैक्टोरियल 0? इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपका मतलब होता है इसका, और आंसर क्या आएगा? 120। सो इफ़ वी पास हेयर दिस, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिस विल गिव यू ए 120। नाउ व्हाट अबाउट दिस 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 0 फैक्टोरियल अगर आपको अब पता लग, अब आप सोच रहे होगे कि 0 आना चाहिए, इट विल नॉट गिव यू ए 0, तो क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। एरर भी नहीं आएगा। इट इज़ अ स्पेशल एग्जाम्पल, इट विल गिव यू ए 1, आपको क्या देगा? 1 रिटर्न करेगा। तो ध्यान रखना है, फैक्टोरियल 0 विल ऑलवेज रिटर्न 1, ये आपको क्या रिटर्न करता है? 1 रिटर्न करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8th। व्हाट इज द मैथ फैक्टोरियल 4.0? नाउ 4.0, अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला था मैथ डॉट फैक्टोरियल, मैथ डॉट फैक्टोरियल यू कैन नॉट गिव दिस, इट विल गिव यू एरर, ये आपको एरर देता है। सो इट विल आल्सो गिव यू एरर। नो, दिस इज नॉट द केस, ये यहाँ पर केस नहीं है। यू कैन ओनली यूज ए फ्लोट नंबर वेयर द फ्लोटिंग पॉइंट इज 0, यू कैन यूज दिस। इसका मतलब ये इसको क्या कंसीडर करेगा? 4 ही कंसीडर करेगा। बट इफ़ यू राइट इट 4.5, ये आपको क्या कर देगा? एरर दे देगा, ये आपको एरर देने वाला है। तो 4.5 4.0 आप यूज कर सकते हैं, 3.0 आप यूज कर सकते हैं, 2.0 आप यूज कर सकते हैं अलोंग विद देम, 3 आप यूज कर सकते हैं, 2 आप यूज कर सकते हैं अलोंग विद देम, 0 आप यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज 4.5, यू कैन नॉट यूज -4, you cannot use -4.5, these numbers cannot be possible, so these are possible, these are taken as 3 and 2, ये 3 और 2 की तरह ही कंसीडर होंगे यहाँ पे। एंड द रिटर्न क्या करेगा? फैक्टोरियल रिटर्न करता है इंटीजर, ये ध्यान रखना है, क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर। सो इट विल गिव यू आंसर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल गिव यू ए 24। तो ये आपको क्या दे देगा? 24 एज ए आंसर दे देगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रिंट मैथ फैक्टोरियल? अब यहाँ पे देखना क्या देगा? इट विल गिव यू ए एरर, ये आपको एरर दे देगा। -4 का आप यूज नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैथ फ्लोर? अब ये क्या है? 0 O 1 0, ये क्या है भाई? क्या आ गया ये? दिस इज ऑक्टल नंबर, ये आपका क्या है? ऑक्टल नंबर। अरे बाइनरी मत समझना इसको 1 और 0 को देखकर कि 1 और 0 देख लिया तो इसका मतलब ये बाइनरी होगा, ये बाइनरी नहीं है। ये क्या है? ऑक्टल। दिस डिफाइन द टाइप ऑफ दिस नंबर। ऑक्टल के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक यूज कर सकते हैं हम, ध्यान रखना। सो इट इज़ ए ऑक्टल नंबर। ऑक्टल में क्या है? 10। ऑक्टल को पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें सॉरी बाइनरी के अंदर नहीं, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करो। डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 8⁻0 8⁻1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 8 प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 0, दैट विल बी इक्वल टू 8। सो दिस नंबर रिप्रेजेंट द 8 इन डेसिमल। ये डेसिमल के अंदर आपका 8 होता है। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ऑक्टल को डेसिमल के अंदर ना। नाउ इफ़ वी टेक वन एग्जांपल 1 2 3, अगर ये किस में दे रखा है? ऑक्टल में दे रखा है। किस में दे रखा है? ऑक्टल। बेस 8 दे रखा है इसका। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिंपल सा मेथड है, 1 2 3 आप लिखें, यहाँ से स्टार्ट करें, 8 से स्टार्ट करेंगे, 8⁻0 8⁻1 8⁻2। नाउ मल्टीप्लाई एंड ऐड देम, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। इसको मल्टीप्लाई क्या होगा? 64। यहाँ पे क्या होगा? 8 2 जा, पहले क्या करेंगे यहाँ पे? 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 8⁻0 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल गिव यू 3। सो 3 विल बी देयर। सो आंसर विल बी 6 + 3 9 + 3 9 + 3 12 12 और क्या हो जाएगा? 8 82। तो यहाँ पे आंसर क्या होएगा आपका? 82। दिस विल बी इन
डेसिमल, डेसिमल के अंदर आपका क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज़ ए ऑक्टल नंबर, ये ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में क्या वैल्यू आएगी आपकी, डेसिमल में वैल्यू आएगी 8। तो ये क्या करेगा, फ्लोर वैल्यू देगा, फ्लोर क्या देगा आप इसका 8 आपको रिटर्न कर देगा। इज़ दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई आस्किंग यू व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ फ्लोर। चलो खुद सोचना, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताया है फ्लोर की रिटर्न टाइप क्या है, याद रखना क्या होता है, इंटीजर होती है आपकी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11th। व्हाट डज द फंक्शन मैथ डॉट फ्रेक्स ऑफ एक्स व्हाट विल इट रिटर्न, ये क्या रिटर्न करेगा आपको। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्लीटली वीडियो को देखा करें। सम क्वेश्चंस यू कैन बी फाइंड दे आर सेम एज दे आर इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, बट यू विल गेट समथिंग न्यू इन एवरी वीडियो। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो हो सकता है कि 2 4 5 क्वेश्चन आपके क्या कर जाएं, रिपीट कर जाएं, और उसके अंदर भी आपका ही बेनिफिट है कि आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। केवल मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए ये वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, इसका और कोई दूसरा मोटिव यहाँ पर नहीं है। तो आप कंप्लीटली देखा करें इस वीडियो को, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। आई डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट यू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। आप वीडियो को कम्प्लीटली देखें, एंड इसका बेनिफिट आपको होगा, कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। सो अगर आपको वीडियो के अंदर 2 4 स्टार्टिंग के क्वेश्चन सेम मिलते हैं, इजी क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप स्किप मत करें वीडियो को, आप कम्प्लीटली देखें। आपको कुछ ना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट पूरी वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेगा, और वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एवरीथिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ सम पॉइंट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, और वही पॉइंट्स एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका रैंक नहीं आ पाता। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियोस को भी स्किप करके वॉच किया है तो आप कंप्लीटली देखें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट फॉर मी। इज़ दैट ओके? नाउ डू द 11th क्वेश्चन। व्हाट डज द फंक्शन मैथ डॉट फ्रेक्स, ये क्या रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न यू मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। ये आपको मेंटिसा और एक्सपोनेंट रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए टप्पल। और किसकी फॉर्म में रिटर्न करेगा, टप्पल की फॉर्म में। तो आई हैव गिव यू द आंसर, इट विल गिव द मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ टप्पल। ये आपको मेंटिसा और एक्सपोनेंट ऑफ एक्स देगा, जो एक्स ये है इसका एक्सपोनेंट देगा इन द फॉर्म ऑफ टप्पल। नाउ द आंसर इज ए टप्पल कंटेनिंग द मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट। नाउ रीड द केयरफुली व्हाट इज दिस। तो जो ये स्टेटमेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो क्या है स्टेटमेंट, रिटर्न मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट एज ए पेयर ऑफ एम एंड ई। यानी ये जो फंक्शन है आपका, ये आपको रिटर्न करने वाला है एक टप्पल, जिसके अंदर आपका क्या होगा, एक तो मेंटिसा होगी और एक क्या होगा, उसका जो आपने नंबर दिया है उसका एक्सपोनेंट होगा, ऑफ ए गिवन वैल्यू एक्स, जो वैल्यू आपने दी है, वेयर मेंटिसा एम इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये ध्यान रखना, जो आपका मेंटिसा होगा ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। जो आपको टप्पल मिलेगा इसके अंदर आपको एक एम मिलेगा, मेंटिसा मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, ई। ये मेंटिसा क्या होगा आपका, फ्लोट में होगा। ये मेंटिसा क्या होगा आपका, फ्लोट में होगा। और जो ये एक्सपोनेंट है ये आपको इंटीजर में मिलेगा हमेशा। ये ध्यान रखना, मेंटिसा विल ऑलवेज बी इन फ्लोटिंग वैल्यू एंड एक्सपोनेंट विल बी इन इंटीजर। तो हमने x पास किया, कोई नंबर x पास किया है, तो उसका जो मेंटिसा आएगा वो किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। एंड जो आपने नंबर पास किया है उसका एक्सपोनेंट आप किस में लेंगे, इंटीजर में लेंगे। ठीक है। नाउ
देयर इज नॉट द केस दैट वी हैव टू फाइंड आउट द मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। ये हमें फाइंड आउट नहीं करना है, वी आर नॉट डूइंग द मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स नहीं डू कर रहे हैं। ये काम किसका हमारा, ये काम पाइथन का है, पाइथन हमारे लिए खुद ही निकाल के देगा ये आंसर। वी आर नॉट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ log 10, मैं यहाँ पे 325 इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊं, दिस इज़ नॉट अवर केस, ये हमारा केस नहीं है। ये क्या है, ये पाइथन हमें सोल्व करके देगा। हमें तो केवल क्या पता होना चाहिए, मैथ डॉट, ये रिटर्न क्या करेगा आपको, आपकी रिटर्न टाइप पूछी गई है, ये रिटर्न करेगा आपको एक टपल रिटर्न करेगा जिसके अंदर एक मेंटिसा होगा और एक ही होगा। मेंटिसा आपको किसके अंदर मिलेगा, फ्लोट में मिलेगा, और ये किसके अंदर मिलेगा आपको, इंटीजर में मिलेगा। दिस इज मेंटिसा, दिस इज एक्सपोनेंट। नाउ मूव फर्दर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये एक्सपोनेंट इज ए इंटीजर वैल्यू, m इज अ फ्लोट एंड e इज इंटीजर सच दैट। और ये जो m और e की वैल्यू किस प्रकार से आएंगी आपकी, जो आपका x है वो इक्वल होना चाहिए m मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर e। ये 2 स्टार स्टार का मतलब क्या है, 2 रेज टू पावर e है। यानी कि हमने क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, जो आप यहाँ पे नंबर पास करेंगे, मान लिया मैंने यहाँ पे नंबर कितना पास किया, लेट अस आई पास द 15, तो जो आपका 15 होगा, 15 इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस m मल्टीप्लाई, मैं सिंपल मैथमेटिक्स का ही मल्टीप्लाई यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, एंड दिस रिप्रेजेंट 2 रेज टू पावर e, दिस रिप्रेजेंट 2 रेज टू पावर e, एंड यू नो दैट e की वैल्यू समथिंग अपनी 2.13 समथिंग होती है। तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड यू विल गेट e आल्सो, आपको e भी मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको m भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ इफ़ x इज 0, तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, m और e आपको जो मिल रहा है, यानी कि आपको मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ। लेट अस वी हैव 24 हमें लिखना है। कैन आई राइट इज इट लाइक दैट 3 मल्टीप्लाई बाय एंड 2 रेज टू पावर 3, कैन आई राइट दिस? अगर मैं यहाँ पे 24 की जगह क्या ले लेता हूँ, 24 की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपका 48। नाउ यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 6। नाउ द एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया, 48 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3। हेयर यू कैन सी दैट दिस e इज इक्वल टू 3, आपका e की वैल्यू आ गई 3, एंड दिस m इज इक्वल टू 6। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 48 ही आएगा। तो जैसे ही आप इस FREXP के अंदर 48 पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मेंटिसा आपको मिल गई 6 और एक्सपोनेंट क्या मिल गया 3, और मेंटिसा किस में मिलेगी आपको, फ्लोट में मिलेगी, और आपको एक्सपोनेंट किस में मिलेगा, इंटीजर में मिलेगा। सो दिस विल बी योर आंसर। तो अगर हम क्या करते हैं इसके अंदर मैथ डॉट FREXP 48 पास करता हूँ मैं, तो आपका क्या होगा, आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 48 विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3। ये सेम ही तो है। तो ये कैलकुलेशन करेगा कौन, ये अपना पाइथन का काम है, क्योंकि हम हर एक नंबर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं अपने आप से। तो ये 6 आपको क्या मिलेगा, दिस इज मेंटिसा एंड दिस 3 इज एक्सपोनेंट। ये 3 आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। तो आपको क्या मिलेगा, ये जो FREXP है इसके अंदर हमने 48 डाला है, ये आपकी मेंटिसा और एक्सपोनेंट को कैलकुलेट कर लेगा, क्या आपकी मेंटिसा होगी, क्या आपका एक्सपोनेंट होगा, और उनको फिर वो रिटर्न कर देगा एक टप्पल के रूप में। तो क्या मिलेगा आपको 6.0 मल्टीप्लाई बाय 3, या सॉरी कोमा 3, दिस इज ए टप्पल एंड दिस रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट एंड दिस रिप्रेजेंट द मेंटिसा। ये आपको मेंटिसा, ये मेंटिसा होगी आपकी, ये एक्सपोनेंट हो गया। और बोला गया है यहाँ पे जो आपका एक्सपोनेंट होगा वो 3 होगा, इंटीजर में होगा, और जो आपकी मेंटिसा होगी वो फ्लोट में होगी। तो आपको अगर इंटीजर भी मिल रहा है तब भी उसको फ्लोट में लिखेंगे हम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इफ x इज 0, नाउ अगर ये कंडीशन बोल रहा है कि अगर x आपका 0 है, नाउ इफ x इज 0 रिटर्न 0.0 एंड 0,0, क्योंकि आप करके देख लो, अगर आपने 0 पास किया तो 0 विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0.0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0। इज दैट क्लियर? तो ये 0 के बराबर ही आएगा आपका। तो
यहाँ पे क्या जीरो लिखा हमने, दिस इज मेंटिसा। तो अगर हम जीरो को लिखें, जीरो इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाई टू रेज टू पावर जीरो, तो टू रेज टू पावर जीरो क्या हो गया आपका 1 मल्टीप्लाई बाई जीरो, इट विल गिव यू जीरो। एंड व्हेन वी राइट दिस पार्ट वी विल राइट इन फ्लोट, हम फ्लोट में लिखेंगे, और इसको हम किस में लिखेंगे, जो आपका ये पार्ट है दिस विल बी इन द इंटीजर फॉर्म। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप दोबारा से एक बार फिर से इसको वॉच करें, अदरवाइज 0.5 लेस देन ये आप इसको रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सो आवर आंसर विल बी ए आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ मैथ डॉट एफ सम? एफ सम का क्या रिजल्ट होगा? मैथ का फंक्शन है, एक सम अपना सिंपल इनबिल्ट फंक्शन भी है किसके अंदर, पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर हम डायरेक्टली सम का भी यूज करते हैं, 1,2 हम लिख देते हैं तो सम क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। नाउ एफ सम, व्हाट इज दिस एफ सम? ये एफ सम क्या है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेंज फंक्शन का यूज किया हुआ है। रेंज के बारे में भी हम आगे वीडियोस के अंदर अपनी देखेंगे। रेंज कहाँ से कहाँ तक चलती है, 0 to 19, जो इसके अंदर लिखा हुआ है उससे एक कम तक चलती है। यानी कि आई की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, आई की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, आई की वैल्यू 2 हो सकती है, आई की वैल्यू 3 हो सकती है, अप टू सो ऑन आई की वैल्यू आपकी 19 तक जा सकती है। नाउ फर्स्टली आई की वैल्यू 0 हुई तो आपका क्या लेना है, 0। आपको एक ये क्या कर रहा है, एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है, इट इज़ क्रिएटिंग ए लिस्ट। ये आपकी एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है। लिस्ट के अंदर कैसे आएगी, जो आपकी लिस्ट क्रिएट होगी वो किस प्रकार से क्रिएट होगी, ये बोल रहा है 0.1 आपका आएगा, 0.1 आएगा फॉर आई इन रेंज। जब आई की रेंज क्या होगी, 0 to 19 तक होगी। तो जब आई की वैल्यू 0 हुई तो 0.1 आया, जब आई की वैल्यू 1 होगी तब भी कितना है, 0.1 ही है, जब आई की वैल्यू 2 हुई तो भी कितना है, 0.1 ही है। तो आप ये बताओ इस लिस्ट के अंदर कितने नंबर आएंगे, 0.1 कितनी बार आएगा, द 0.1 कम्स टू 20 टाइम्स। ये 20 टाइम्स आपका क्या आएगा यहाँ पर, 0.1 आएगा। तो 0.1 आपका 20 टाइम्स आया है, तो इनको ऐड करना है। एफ सम का मतलब क्या है, ऐड करना है। इट विल गिव यू 2.0, ये आपको 2.0 देगा। आपको क्या करना है, 0.1 को 20 टाइम्स ऐड करना, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 एंड अप टू सो ऑन 20 टाइम्स अगर आपको करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2.0 विल बी योर आंसर। तो आपको क्या मिलेगा, ए विल बी योर आंसर, 2.0 मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बोल रखा है कि आई की वैल्यू आप कुछ भी लो, आपका क्या आना है, 0.1 आना है, तो 0.1 आएगा। 0 के लिए 0.1 आया, 1 के लिए 0.1 आया, 2 के लिए 0.1 आया। इस प्रकार से 19 तक आप चलेंगे तो आपके पास 20.1 आ जाएंगे आपकी लिस्ट के अंदर, और उनको क्या करना है, एफ सम करना है। इज दैट क्लियर? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा। नाउ द फॉर द सेम क्वेश्चन इफ वी यूज द 13th क्वेश्चन के अंदर हमने क्या यूज किया, सम यूज किया है। इफ वी यूज द सम देन द आंसर विल बी डी। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, यहाँ पर जब हम खाली सम फंक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफरेंस आपको आ जाता है। एक थोड़ी सी न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है आपका, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता। सम कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू, ये नहीं दे पाता है इसका। अगर आप बोलो दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू 2.0 और नॉट, यस दिस इज ऑलमोस्ट 2.0, ये 2.0 ही तो है, बट देयर इज विल बी सम एरर, यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं देता है। तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, एफ सम का यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए विल यू यूज़ द एफ सम और सम व्हेन यू वांट टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू को गेट करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, एफ सम का यूज़ करेंगे या सम का यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द एफ सम। एफ सम क्या करेगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा। इज दैट क्लियर? सो हेयर द आंसर इज डी, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी। दिस इज नॉट द सम ऑफ द मैथ मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल का नहीं है, ये इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। मैथ मॉड्यूल के अंदर क्या है आपका, एफ सम है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द रिटर्न बाय द मैथ इज फाइनाइट। तो ये चेक करेगा कि अंदर जो नंबर है वो फाइनाइट है कि नहीं है। तो इनफ का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट है उसकी फ्लोट वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट ही होगी। मान लिया इनफाइनाइट, जैसे कि हम खुद से करते आए हैं भाई, इनफाइनाइट को हम ऐसे लिखते हैं। मान लिया मैंने इसको इनफाइनाइट रख दिया तो इसकी फ्लोट वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट 0.0। तो ये क्या है, इनफाइनाइट ही तो है।
तो ये पूछ रहा है इज फाइनाइट, क्या आपने जो अंदर नंबर लिखा है क्या वो फाइनाइट है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स दे देगा आपको। सो बी विल बी योर आंसर, तो आपका बी आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रिटन बाय इज अ फाइनाइट फ्लोट नैन, क्या ये आपका फाइनाइट है। अब नैन के बारे में मैंने बताया हुआ है, अगर आप 15th वीडियो को देखेंगे तो नैन के बारे में आपको पता होगा। एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस यूर सेल्फ, आप इसका कमेंट करके मुझे बताएंगे, तभी पता लगेगा कि आप वीडियो को केयरफुली वॉच कर रहे हैं या नहीं। यू विल गिव योर आंसर यूर सेल्फ। बस मैं आपको बता देता हूँ इस फाइनाइट क्या करता है, ट्रू या फॉल्स आपको देता है। अगर अंदर वाली वैल्यू अगर आपकी ट्रू आपको मिलती है तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स। नाउ मूव टू द, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके 15th क्वेश्चन का 15th वीडियो। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एक्स इफ मैथ इन, इसका भी आंसर आप क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर भी आप, क्योंकि मैं इस फाइनाइट के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मैथ डॉट LDEP, ये क्या है, LDEXP। नाउ वी आर हेयर टू वैल्यूज। नाउ इसलिए मैं आपको बोल रहा था देयर विल बी सम मोर डिफरेंट फंक्शंस, तो आप कंप्लीटली वीडियो को देखें तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर पता लगेंगी। नाउ आई एम गिविंग यू EXP if this is x and y we are giving here. Now what is this, this will give you x multiply by, x multiply by, मैं इसको कैसे लिखूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो भाई। मान लिया अपने पास सॉरी LDEXP x कोमा y, नाउ आई हैव दिस, अगर मेरे पास ये है तो ये क्या सोल्व करता है, ये किस प्रकार से सोल्व करेगा, x स्टार यानी मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे 2 2 बार स्टार एंड y, इट विल गिव दिस, ध्यान रखना है इट विल गिव दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, x इंटू, आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज अ पावर फंक्शन, ये क्या है आपका पावर फंक्शन है, तो ये आपको ये रिटर्न करता है भाई। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये आपका क्या है आपके पास, अब 0.5, x की वैल्यू क्या है 0.5, वी राइट हेयर 0.5, मल्टीप्लाई अपने को करना है क्या 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 1, तो क्या आया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस विल गिव यू 1.0, और आपका क्या आ जाएगा 1.0 विल बी योर आंसर। सो द आंसर इज ए। इफ वी गेट, अगर हमें क्या मिलता है 1.0 मिलता है या 2.0 मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एज ए इंटीजर ये भी देता है, ये जो फंक्शन है आपको इंटीजर भी दे देता है और क्या दे देता है, फ्लोट भी ये आपको दे देता है। अगर हमारी फ्लोट वैल्यू आती है तो फ्लोट दे देगा, अगर इंटीजर है तो ये आपको इंटीजर रिटर्न कर देगा, दिस 1.0 इज 1, दिस इज नॉट अ डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, सो इट विल रिटर्न यू ए। ये आपको, अगर आपका आंसर आ जाता 5.0 देन इट विल गिव यू 5, ये आपको क्या देता 5 ही देता। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज रिटन बाय मैथ डॉट मोड एफ। ये मोड एफ क्या है, एक अनदर फंक्शन है आपका, इट विल गिव, ये आपको क्या देता है, एक टपल आपको दे देता है जिसके अंदर जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको दे देता है, कोमा आप क्या करता है, इंटीजर पार्ट आपका एज ए फ्लोट दे देता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखो 1.0 आपके पास है, दिस इज योर इंटीजर पार्ट, दिस इज योर फ्लोट पार्ट, डेसिमल पार्ट है, तो ये क्या देगा, ये आपको देगा डेसिमल को पहले देगा और आपके इंटीजर पार्ट को बाद में देगा, और दोनों को किस में देगा, फ्लोट में देगा, दोनों को किस में देगा, फ्लोट में ये रिटर्न करेगा। तो मोड एफ क्या करता है, अगर आप 1.0 लेंगे तो इट विल गिव यू लाइक दिस 0.0, जो इसकी वैल्यू है इसका 0.0 दे देगा, कोमा 1.0 ये आपको दे देगा।
ध्यान से समझना 1.0, तो इसका ये क्या है, दिस वन इज योर इंटीजर पार्ट एंड दिस इज योर फ्लोट पार्ट। और जैसे ही हम इसका मोड एफ करते हैं तो ये क्या करेगा, डेसिमल पार्ट और इंटीजर पार्ट को अलग अलग दिखा देगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस डेसिमल पार्ट को और इंटीजर पार्ट को अलग अलग दिखाना है, लेकिन दिखाना किस में है, फ्लोट में दिखाना है। सो इट विल बी योर आंसर। तो पहले डेसिमल को लिखेंगे और फिर अपने इंटीग्रल पार्ट को लिखेंगे, बट वी विल राइट बोथ ऑफ देम इन फ्लोट। सो ए विल बी योर आंसर, तो आपका ए आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मैथ डॉट ट्रंक। ट्रंक का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देता है, और रिजल्ट क्या होता है, इंटीजर में आपको मिलेगा। सो इट विल गिव यू 3। ट्रंक का मतलब क्या हो, फ्रैक्शनल को हटाना है, तो फ्रैक्शन को हटाने के बाद, जो आपका फ्लोट को हटाने के बाद, फ्लोटिंग पॉइंट्स को हटाने के बाद फ्लोट थोड़ी मिलेगा आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो ट्रंक क्या करता है, ये पॉइंट्स वाली वैल्यूज को हटा देता है, तो यही काम है इसका। तो बी विल बी योर आंसर। एंड यू शुड नो ट्रंक इज नॉट ए मेथड फंक्शन इन द पाइथन के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर मिलेगा आपको, मैथ मॉड्यूल के अंदर मिलेगा। इज दैट क्लियर। एंड वी कैन नॉट यूज ट्रंक ऑन स्ट्रिंग्स के अंदर हम यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। ट्रंक का हम स्ट्रिंग के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, दिस इज द, ये जो मैंने बताया था वही क्वेश्चन आ गया। दिस इज अ स्ट्रिंग, ये आपकी स्ट्रिंग है, तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। नन ऑफ द सी विल बी योर आंसर। ट्रंक मेथड वी कैन नॉट यूज ऑन द स्ट्रिंग के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल पी आपको दे रखा है। एक्सपोनेंशियल पी का मतलब क्या है, ई रेस टू पावर पी आपको करना है। नाउ इफ वी यूज मैथ डॉट ई, ये मैथ डॉट ई आपको क्या देता है, ई देता है, और इसको हमने क्या कर दिया, पी की पावर कर दी। सो दिस एंड दिस टू, अगर मैं लिखता हूँ मैथ डॉट ई मल्टीप्लाई बाय पी, इट विल गिव यू ई। ये क्या है, मैथ मॉड्यूल का एक कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ ए मैथ मॉड्यूल। तो ये आपको ई देगा, और इसकी आपने क्या कर दिया, पावर पी कर दिया। सो दिस वी कैन राइट दैट मैथ डॉट ई मल्टीप्लाई बाय पी, दिस बोथ आर सेम। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ई रेस टू पावर पी मिलेगा, और इसका आंसर भी क्या मिलेगा, ये आपको क्या रिटर्न करने वाला है, इट विल रिटर्न यू ई एंड मल्टीप्लाई बाय पी, बोथ विल बी सेम। सो आवर आंसर विल बी ए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ए नहीं है आपका आंसर, आवर आंसर विल बी बी। बी आपका आंसर होगा, द आंसर विल बी बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22। व्हाट इज रिटर्न बाय मैथ। अब जो पीछे हमने किया था ई एग्स पी, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। हमने m1 लिखा हुआ, तो हमें -1, दिस m फॉर माइनस एंड दिस 1 फॉर 1, तो हमें क्या करना है, एक माइनस करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर मैं लिखता हूँ मैथ डॉट ई एक्स पी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई स्टार पी, और उसके अंदर से आपको क्या करना है, एक माइनस करना है। वी विल डू दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज, इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, मैथ डॉट ई स्टार पी, अभी पीछे ही बताया हमने। तो इसके अंदर से आप क्या कर दो, एक माइनस कर दो, दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ए विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द डिफॉल्ट बेस यूज्ड व्हेन मैथ लॉग एक्स। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता है, मैथ डॉट लॉगरिथमिक ऑफ 10x, दैट मीन्स द बेस इज 10। अगर आप क्या लिखते हैं, मैथ डॉट लॉगरिथमिक ऑफ 3x, दैट मीन्स वी आर यूजिंग बेस 3। इफ़ वी यूज मैथ डॉट लॉगरिथमिक ऑफ 5x, तो इसका मतलब क्या है, आप बेस 5 का यूज़ कर रहे हैं। बट देयर इज नॉट मैंशनड, देन इट इज़ लॉग नेचुरल बेस, इस नेचुरल लॉग, ये आपको क्या बोला जाएगा, नेचुरल लॉगरिथमिक। नेचुरल लॉगरिथमिक ये आपका होगा। तो और नेचुरल लॉगरिथमिक क्या होता है, बेस ई वाला होता है। तो आपका क्या हो गया आंसर, ए विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट डिफाइंड इन द मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के अंदर कौन सा डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड, सॉरी दिस इज डिफाइंड, कौन सा डिफाइंड नहीं है, आर नॉट। log 2 अभी तो मैंने बताया,
दिस रिप्रेजेंट द log base 2, दिस रिप्रेजेंट द log base 10। तो ये आपका रिप्रेजेंट नहीं होता, एक्स कुछ नहीं है, आपको एक क्या देना पड़ेगा यहाँ पे इंटीजर देना पड़ेगा। देयर शुड बी ए इंटीजर, तो एक्स नहीं है, आप एक्स नहीं लिख सकते हो, देयर शुड बी ए इंटीजर, सो सी विल बी यूर आंसर। तो आपका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ मैथ पाव, मैथ डॉट पावर। मैथ डॉट पावर की वैल्यू आपकी क्या होगी, 3,2। तो ये अब ध्यान से देखना, मैथ डॉट पाव 3,2, what will it give, it will give you 3 raised to power 2 that 9, and this power function will give you float value, ये क्या देगा आपको, float value देगा। so the answer will be returned 9.0, ये क्या करेगा आपको 9.0, that means this will give you 9.0, ये आपको 9.0 देगा। पावर फंक्शन क्या करेगा, पावर फंक्शन आपको वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद 0.0 लगा के दे देगा आपको, फ्लोट में देता आंसर। इज दैट क्लियर। नाउ वी आर वांटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीजर, ये वैल्यू आपको किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, ये वैल्यू आपको इंटीजर में चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। बट ये इसके अंदर नहीं दे रखा है, सो आपका एक ई ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, द आंसर विल बी 9, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। नाउ आपको अभी वीडियो को पॉज नहीं करना है, आई एम टेलिंग यू समथिंग, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, तो अभी आप कंप्लीट देखें, जो यहाँ तक पहुँच चुका है वो 2-4 मिनट और दे। नाउ इज दिस इज पॉसिबल, क्या ये आपका पॉसिबल है, इज दिस इज पॉसिबल, क्या ये आपका पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट टेक अ सेकेंड पैरामीटर फ्लोट, आप सेकंड पैरामीटर को फ्लोट नहीं ले सकते हो। यू कैन नॉट टेक सेकंड पैरामीटर नेगेटिव, सेकंड पैरामीटर को आप नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, फ्लोट नहीं ले सकते हैं। सेकंड पैरामीटर शुड बी यूअर, सेकंड पैरामीटर शुड बी यूअर इंटीजर, सेकंड पैरामीटर आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर है, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ पाओ x, y, तो y शुड बी ए इंटीजर, y आपका इंटीजर होना चाहिए, x विल बी एनीथिंग, x आपका क्या हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एंड इट विल गिव यू ए फ्लोट, ये आपको क्या देगा, फ्लोट। अगर आपको इंटीजर में चाहिए तो आपने क्या कर लिया, इंट का यूज़ कर लिया, इंट कीवर्ड का यूज़ कर लिया आपकी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ दिस इज़ योर कंप्लीट लेक्चर ऑन द मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के ऊपर से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, स्मॉल क्वेश्चंस आर देयर एंड दे कैन कम इन टू द एग्ज़ाम, और वहाँ पर आपको पॉइंट्स में ही आपकी क्या होगी, दिक्कत होगी। जैसे कि इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर 6 दे रखा 9.0, 9 आपका क्या रहा है, ये 9.0 आएगा, लेकिन आप क्या सोचोगे, आंसर तो 9 आ ही रहा है, एरर तो देगा ही नहीं, तो आप 9.0 लगा दोगे। अगर 9 भी दे रखा होगा तब भी आपको क्या हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो इस प्रकार के आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं, यू हैव टू बी केयरफुल about these terms. Now we have done math module, so please subscribe students, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता लगेगा कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर वाचिंग माय वीडियोस एंड लाइकिंग माय वीडियोस, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकूं, एंड इट इज़ ओनली फॉर यू, नॉट फॉर मी। ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।